का जो हमारा टॉपिक है वो वास्तु के अंदर आज लास्ट टाइम जो हम आपको करा रहे थे वो दिशाओं की नॉलेज बताने वाले थे और लगभग हमारी 11 दिशाएं कंप्लीट हो चुकी थी। टोटल हमारी 16 दिशाएं होती हैं और हर दिशा के बारे में मैं आपको डिटेल्स बता रहा था कि किस दिशा में कौन सी दिशा कितने डिग्री से कितने डिग्री तक रहेगी, उस दिशा के अंदर क्या क्या चीजें आपके दो पद मिलकर एक दिशा का निर्माण कर रहे थे, कोऑर्डिनेट्स मिलकर उन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ रही थी, वो सारी चीजें हम देख रहे थे। चलिए अब हम आज का जो हमारा नेक्स्ट दिशा है वो है वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। जो पश्चिम दिशा है वो कहां से स्टार्ट होती है? 258.75 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होगी और 281.25 कोऑर्डिनेट्स पर खत्म होगी। इस दिशा के अंदर दो पद होते हैं। कौन कौन से दो पद हैं? W4 और W5। जो W4 अपना है वो आकाश तत्व होता है और W5 पृथ्वी तत्व। अब आइए इसको एक बार आप शक्ति चक्र के माध्यम से कैसे समझेंगे, कैसे इस चीज को देख पाएंगे। यहां देखिए अब आपके सामने वेस्ट डायरेक्शंस मैंने ओपन की है। वेस्ट में मैंने आपको बताया दो पदों से मिलकर एक दिशा बनती है। दो पद आपके कौन कौन से हो गए, दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए? W4 W5। ठीक, W4 क्या हो गया हमारा? आकाश, और W5 क्या हो गया हमारा? पृथ्वी। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर एक डायरेक्शन का निर्माण हो रहा है। ये कोऑर्डिनेट्स हमारी कहां किस डिग्री पर हमें मिलती है? अप्रोक्सीमेट 258 डिग्री से लेकर 281 डिग्री के बीच में, 281 डिग्री के इन बिटवीन ये दिशा हमारी हमें मिलती है। इस दिशा का की शॉर्ट की क्या है जिससे आप इसे पहचान पाए हैं? इस दिशा से आपको हमेशा क्या क्या मिलने वाला है? गेन मिलने वाला है। जीवन में आप अगर व्यापार कर रहे हैं, ऑफिसेज हैं आपके, तो मेन मालिक या मेन केबिन्स मालिक का होना चाहिए इस दिशा के अंदर। गेन्स ऑब्लिक प्रॉफिट, दो चीज यहां से इस दिशा से हमें मिलती है। एक तो आपको यहां से हर तरीके का आपको पैसा मिलने वाला है। कोई भी चीज की क्षमता आप यहां से आकलन कर सकते हैं कि आपने अपने बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटीज, पैसा आपने लगाया और कितना आपको वापस मिलेगा, इस चीज का आकलन। और दूसरा, प्रॉफिट कितना होने वाला है, ये सारी चीजों का आकलन यहां से होगा। तो आइए अब इस दिशा के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। चलिए अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक एक चीज बताते हैं। किस दिशा से, इनके बारे में लिखना शुरू करिए। जी लिखिए, सबसे पहला पश्चिम दिशा भौतिक लाभ के लिए जानी जाती है। जीवन में इस दिशा में काम करने से व्यापार में वृद्धि और अवचेतन मन के अंदर नए विचारों की उत्पत्ति होना, अवचेतन मन के अंदर नए विचारों की उत्पत्ति होना, जो
हमारे जीवन के लिए ऑब्लिक व्यापार के लिए अनुकूल होते हैं। आगे लिखिए, जो भी हमारे लिए सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव कदम होंगे, इस दिशा के प्रभाव से, इस दिशा के प्रभाव से आप ऑटोमेटिकली वो कदम उठा लेंगे। यदि ये दिशा वास्तुसम्मत नहीं है तो व्यापार में आपके अनुकूल प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे कि समझना है, अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, बहुत लोग व्यापार कर रहे हैं कि जी ठीक ठाक है, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन के व्यापार में 3 दिन बड़ा अच्छा चलता है और हमें बाकी के 4 दिन 5 दिन बिल्कुल बैठ के आना पड़ता है। 2 दिन बड़ा अच्छा चलेगा, 2 दिन नहीं चलेगा। या दुकान पे क्या है कि जो उनकी कैलकुलेशन है कि हमने 100 रुपये लगा रखे हैं तो प्रॉफिट की केवल हमें, या हमारी जो एवेल्यूशन निकल के आई महीने की प्रॉपर, वो पूरी कंप्लीट 90 रुपए की ही निकल के आई। मतलब वो प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, व्यापार चल भी रहा है, जो उसकी कैलकुलेशन है वहां के वर्कर्स को सैलरी देने के बाद, किराया काटने के बाद, सारी चीजों को कट पिट करने के बाद वो संस्थान प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा है। तो जितना भी गेन है और प्रॉफिट है वो इस दिशा का कारक है। यहां घर के अंदर क्या क्या चीजें अच्छी मानी गई हैं, क्योंकि मैं दोनों चीजें पैरेलल बता रहा हूं। घर के अंदर इस दिशा में बेडरूम और रूम सबसे अच्छे माने गए, लिख लीजिए। वास्तुसम्मत इस दिशा में बेडरूम, मास्टर बेडरूम, ऑब्लिक ड्राइंग रूम्स, ये बहुत ही अच्छे माने गए हैं। इसके अलावा भी, ये बात दिमाग में आ रही है इसलिए लिखवा देता हूं, इसके अलावा भी नॉर्थ वेस्ट अर्थात नैऋत्य कोण और पश्चिम में, पश्चिम दिशा में बेडरूम अच्छे माने जाते हैं। अब हर दिशा आपको कुछ ना कुछ देती है, हर दिशा का कुछ ना कुछ एक अपना एक पर्टिकुलर फील्ड्स है जो आपको वो देगी। अगर किसी व्यक्ति को अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना है, मॉनिटरिंग करनी है घर की, तो सबसे अच्छी है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण, वो अधिकार दिलाती है। प्रॉफिट ऑफ गेन्स वेस्ट डायरेक्शंस, अपॉर्चुनिटी, मनी अपॉर्चुनिटी नॉर्थ डायरेक्शंस। तो हर दिशा को कुछ ना कुछ एक अलग अधिकार क्षेत्र है और उन अधिकार क्षेत्रों से ही हम सामने वाले की प्रॉब्लम को आगे चल के सॉल्व करने वाले हैं। जैसे किसी ने आपसे, आपको पूरी घर की वास्तु बिगाड़ने की जरूरत नहीं है किसी की, या सुधारने की भी जरूरत नहीं है। व्यक्ति खुद ब खुद एक क्वेश्चन करता है एस्ट्रोलॉजर के सामने आकर। जैसे कल हमारे सामने बल्लावड़ से एक वास्तु के लिए कॉल आई कि सर मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कैश ना प्रॉपर फ्लो में नहीं है। कैश प्रॉपर फ्लो का मतलब है कि मेरा 2 दिन बड़ी अच्छी चल रही है दुकान, 4 दिन दिक्कत में आ रही है।
प्रॉपर कैश की रूटीन इनकम पहले बड़ी अच्छी थी, रूटीन इनकम टूट गई है। तो रूटीन इनकम वास्तु के अंदर कहां, किस कॉर्नर से, किस दिशा से देखी जाती है? साउथ ईस्ट। वेरी गुड। फायर कैश लिक्विडिटी था, मतलब फायर भी है, कैश लिक्विडिटी भी, अलग अलग वर्ड्स हैं दोनों, ध्यान रखना, हम एक साथ पढ़ देते हैं उसको। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में या दुकान पर, व्यवसाय के अंदर जिस भी तरीके से वो क्वेश्चन जनरेट करता है, आपको केवल उस डायरेक्शन में सोचना है जाके, वो डायरेक्शन से, इन कीवर्ड से वो डायरेक्शन पकड़ में आनी शुरू हो जाएगी। अगर ये डायरेक्शन में कोई उसने बोला सेम कि जी मेरे को कैश लिक्विडिटी की दिक्कत है, हमने सीधा साउथ ईस्ट देखा, सिंपल, आग्नेय कोण को देखा, और आग्नेय कोण में हमने उसको देखा कि उसने क्या कर रखा है, वहां पर उसकी लेटरिन बनी हुई है, और वो 2017 के बाद बनवाई है उसने, 17 से पहले नहीं थी वहां पर। 17 मिड हाफ से ही, 18 के शुरुआत से ही उसने कहा कि जी मेरी दुकान पे धीरे धीरे काम घटता चला गया, और एंड द एंड 19 में चोरी हो गई दुकान के अंदर। उस दिन के बाद और डाउन होता चला गया। आज ये है कि मैं बड़ी मुश्किल से किराया ही निकाल पा रहा हूं। जितना जो पहले 20 आदमी का स्टाफ था, अब केवल 1 आदमी का स्टाफ है। क्या एक लेटरिंग बनाने से इतना सब कुछ हो सकता है? जो उससे पहले उसका जो डेली का जो कहते हैं कैश लिक्विडिटी गल्ला था, वो 50-60 हजार रुपए का था डेली। आज वो कहां गल्ला 1000 रुपए 500 रुपए पर आकर रुक गया है। इतना अंतर बड़ा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जब जब आप जिस जिस पद के जोन को डिस्टर्ब करोगे, वो चीज आपको दिक्कत करेगी। ठीक, आगे लिखिए अब इसके अंदर, यहां वास्तुसम्मत क्या नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट लिखिए यहां पर क्या नहीं होना चाहिए। यहां डस्टबिन और टॉयलेट से रिलेटेड गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। दूसरा लिखिए इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, यहां पर गड्ढा नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब प्रॉपर इस कॉर्नर में बेसमेंट भी नहीं चलेगा। अगर इस दिशा सम्मत में अगर यहां बेसमेंट है तो भी आपको दिक्कत रहने वाली। क्लियर हुई बात? तो अगर अब आपसे कोई भी पूछता है कि भाई मेरे को प्रॉफिट्स में दिक्कत है, तो आपको कौन सी डायरेक्शन पे जाना होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक।